हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। बच्चों, आज से हम अपना नया टॉपिक बायोग्राफी करने जा रहे हैं। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले हम करेंगे बड़े गुलाम अली खां साहिब जी की जीवन परिचय। आपके सिलेबस में 4 जीवन परिचय हैं, उनमें से एक ये भी है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम जन्म व परिचय देखते हैं। बड़े गुलाम अली खां साहिब जी का जन्म 2 अप्रैल 1902 में हुआ था। किसी बुक्स में 1903 भी लिखा हुआ है, लेकिन मोस्टली बुक्स में 23 अप्रैल 1902 का लिखा हुआ है। तो 1902 में लाहौर में हुआ था। ठीक है, लाहौर के कसूर नामक गांव में हुआ था, जो आजकल पंजाब के अंदर, वो पाकिस्तान के पंजाब वाले जो लाहौर का हिस्सा है उसमें आता है। इनके पिताजी का नाम अली बख्श व चाचा काले खां पंजाब के कसूर नामक गांव के निवासी थे, तो तथा पंजाब घराने के प्रसिद्ध गायक थे। तो इनका घराना कौन सा हो गया? पंजाब घराने के सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध गायक थे। गुलाम अली खान साहब के 3 भाई बरकत अली खां, मुबारक अली खां तथा अमान अली खां भी अच्छे संगीतज्ञ थे, क्योंकि संगीत जो थी विरासत में ही मिली हुई थी। ठीक है, तो इनके साथ साथ इनके भाई भी इस कला में निपुण थे। घर में शुरू से ही संगीत का वातावरण होने की वजह से इनके मन में भी, किनके मन में? बड़े गुलाम अली खां साहिब जी के मन में भी बचपन से ही संगीत की पृष्ठभूमि तैयार हो गई थी। मीन्स कि वो भी संगीत के क्षेत्र में ही जाना चाहते थे। इन्होंने बचपन में सबसे पहले जो संगीत सीखा अपने चाचा काले खान जी से गायन विद्या सीखी। किशोरावस्था में, जब ये किशोरावस्था में आए थे, तो इनके पिताजी ने दूसरी शादी कर ली थी। इनके पिताजी भी एक बहुत अच्छे सारंगी वादक थे, तो सौतेली माँ के प्रति इनका व्यवहार अच्छा नहीं था। इसलिए इनकी सगी माँ ने एक दिन गुलाम अली खान साहिब जी को कहा कि आप सारंगी बजाना सीख लें, क्योंकि इससे तो थोड़ी बहुत कमाई होगी, इससे आप अपना, मेरा और अपने भाइयों का पेट भर सकते हैं। माता जी की बात सुनकर उन्हें ये बहुत बुरा लगा, क्योंकि वो लोग हैंड टू माउथ ही थे। सौतेली माता जी की वजह से उनके पिताजी की भी नहीं चलती थी, तो उनके मन में ये बात इतनी ज़्यादा चुभी कि उन्होंने सारंगी बजाना सीखना शुरू कर दिया, और कुछ ही समय में वो सारंगी के अंदर पारंगत हो गए। उन्होंने फिर इसे अपनी आमदनी का ज़रिया भी बनाया, और ये जगह जगह पर सारंगी वादन करते, उनसे जो आमदनी होती वो अपने माताजी का, अपना और अपने भाइयों का पेट भरने लगे। इसके बाद जब वो थोड़े निपुण हो गए, तो गुलाम अली खान साहिब मुंबई आ गए। वहाँ पर इनकी मुलाकात सिंधी खां से हुई, और यहाँ से उन्होंने उनके पास गाना सीखना भी शुरू कर दिया। पंजाब में कुछ समय तक अपना गाना सुनाने के बाद इनका नाम पहली बार कोलकाता के संगीत सम्मेलन में प्रसिद्ध हुआ, और इन्हें काफ़ी ख्याति मिली। मतलब कि अब तक तो ये मुंबई में गा रहे थे, इसके बाद जो कोलकाता में सम्मेलन हुआ वहाँ पर ये गए, वहाँ पर उन्होंने अपनी गायकी दिखाई, तो वहाँ से इनको प्रसिद्धि प्राप्त हुई थी। इसके बाद उस शो को सुनने के बाद जगह जगह से इनको संगीत के कार्यक्रमों के निमंत्रण भी मिलने शुरू हो गए। अब आ जाते हैं संगीत में योगदान। इनका संगीत में योगदान क्या रहा है? भारतीय संगीत के प्रचार के लिए इन्होंने काफ़ी संगीत सम्मेलनों में भाग लिया। नवंबर 1943 में, 1943 में गया जी की म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में, और कोलकाता के एक संगीत सभा में, जनवरी 1944 के, मीन्स 1944 के बम्बई अखिल भारतीय संगीत सम्मेलन में, तथा नवंबर 1944 में बंगाल तथा बिहार के संगीत सम्मेलनों में इन्होंने सब जगह पर भाग लिया था। महात्मा गांधी जी ने भी जब उनका उस वक्त गायन सुना, तो उन्होंने उन्हें प्रशस्ति पत्र भी दिया, और वो इनकी प्रशंसा किए बिना नहीं रह सके। आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से भी इनका गायन प्रसारण होता रहता था, कि आकाशवाणी उस वक्त जो दूरदर्शन आकाशवाणी है उसमें भी अपना प्रसारण देते थे। रियाज के नाम पर ये बहुत ज़्यादा कड़े कानूनों का पालन करते थे। इन्होंने अपने रियाज पर बहुत ज़्यादा जोर दिया।
एक बाजा उन्हें विशेष प्रिय था जिसका नाम था वाद्य कानून। इन्होंने अपने बाजे का नाम वाद्य कानून का रखा हुआ था, जो इनको सबसे प्रिय था, और उस बाजे पर अपनी सरगमों के साथ ही रियाज किया करते थे। कहा जाता है कि दिन के 20 घंटे ये पूरा रियाज करते थे। खान साहब की आवाज़ जो थी खुली थी और उन्हें आवाज़ खोलकर गाना पसंद था। जब भी वे अपने कमरे में रियाज करते, ऐसी खुली आवाज़ों में सरगमों का रियाज करते, तो पूरा कमरा जो है उनकी आवाज़ से गूंज उठता था। उनकी दमदार आवाज़, प्रभावशाली आवाज़ और पूरी आवाज़ और प्रत्येक स्वर को कणयुक्त स्वर में बनाना उनकी प्रभावशाली गायन का मुख्य अंग था। इनकी गायकी की विशेषता कर्ण स्वर को स्पष्ट रूप से लगाने में थी। कहने का मतलब ये है, जो कर्ण स्वर है इनकी गायकी में उसकी विशेषता झलकती थी। ये हर गायकी में कर्णयुक्त स्वर में गाना मतलब अच्छा समझते थे। कर्ण स्वर का अर्थ है एक स्वर पर अगले स्वर पर जाना। कर्णों की परिभाषा आपने पढ़ी है, एक स्वर से दूसरे स्वर पर तुरंत जाना और स्पर्श करते हुए नेक्स्ट स्वर तक पहुंचना और सामने वाले को पता भी नहीं चलना। इस तरीके से कर्ण स्वर की बारीकी को समझते थे। इस क्रिया में वो आरोह अवरोह दोनों तरह से करने में माहिर थे। खान साहब का कहना था कि भारतीय संगीत में कर्णयुक्त स्वर लगाने का बड़ा महत्व है। आवाज़ के लगाव में ही गायकी का सर्वस्व है। मीन्स कि जो भारतीय संगीत है हमारा, उसको तो देश विदेश के लोग भी मानते हैं, तब भी मानते थे, अब भी मानते हैं, ठीक है। तो इसमें कर्णयुक्त लगाने का अच्छा मज़ा है और बहुत ज़रूरी है, और इसका महत्व भी बढ़ जाता है। ख्याल गायकी में तो वो कुशल थे ही, लेकिन पंजाब के ठुमरी गायन में भी इनका कोई जवाब नहीं था। ख्याल के साथ साथ वो ठुमरी भी गाया करते थे, और वे ठुमरी में तानों तथा कठिन सरगमों का प्रयोग भी करते थे, जिससे वो और अच्छी और सुंदर और कर्णप्रिय बन जाती थी। पंजाब की ठुमरी के उनके कई रिकॉर्ड आज भी भारतवर्ष में उपलब्ध हैं। उनकी ठुमरी गायिकाओं की एक उपलब्धि भी थी। 1960 में जो मुगल आजम पिक्चर बनी थी, उसमें तानसेन जी का जो रोल था उसको इन्होंने आवाज़ दी थी। वो वाला गाना गा के इन्होंने अपनी दुनिया में एक छाप और मिसाल भी छोड़ी थी। उस वक्त ये सबसे महंगे गायक थे, और कहा जाता है कि उन्होंने उस वक्त उस एक गाने के लिए 25,000 रुपये लिए थे। इनके प्रमुख शिष्यों में परसुन, मीरा, शैलेंद्र नाथ, संध्या मुखर्जी और मुनवर अली आदि उल्लेखनीय हैं। ये इनके शिष्यों में प्रमुख थे। खान साहब को नाटक अकादमी से पुरस्कार मिला तथा भारत सरकार ने भी इनको पद्म भूषण से विभूषित किया था। मतलब कि जो हमारे देश का सबसे बड़ा पुरस्कार है पद्म भूषण, उससे भी इनको अलंकृत किया गया। निधन: बड़े गुलाम अली खान साहब को 1961 में लकवे से पीड़ित हो चुके थे। वो लकवा उनको मार चुका था, और सन 1962 में वे पुनः गाने लगे, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और दोबारा वो गाना शुरू कर दिया। लेकिन 23 अप्रैल 1968 को हैदराबाद में इस प्रतिभा संपन्न गायक का निधन हो गया। लेकिन 23 अप्रैल 1968 को इस हैदराबाद में इस गायक ने अपने प्राण त्याग दिए, और देश को एक महान संगीतकार की क्षति को भुगतना पड़ा। तो बच्चों, ये आपकी बड़े गुलाम अली खान साहब की जीवनी है। यहाँ से आप समझना और सुनना और लर्न करना, ठीक है बच्चों। ये बहुत ज़रूरी इम्पोर्टेंट है, इसमें से भी कई क्वेश्चंस आते हैं। तो ये तो आपकी फर्स्ट जीवनी हुई। ओके बच्चों, बाय बच्चों, हैव अ नाइस डे बच्चों, बाय, स्टे होम, स्टे सेफ।